अगर तुम्हें 8 घंटे में एक हंटर को पकड़ना हो तो देखो मो लाओ वू ने ये कैसे किया। मो लाओ वू जैसे ही मुड़ा वह हंटर की कुर्सी से दूर चला गया। फिर उसने हाथ बढ़ाकर पीछे की ओर छुआ और पाया कि वहाँ कोई रास्ता नहीं बल्कि एक ठोस दीवार है। इसका मतलब साफ था, अगर वह हंटर को पकड़ नहीं पाया तो वह हमेशा के लिए यहीं फंस जाएगा। यह इलाका लगभग एक बेसबॉल मैदान जितना बड़ा था, लेकिन मो लाओ वू बिल्कुल भी घबराया नहीं। वह आराम से रेत घड़ी के पास गया और अपनी पाइप उठाकर पूरी ताकत से उस पर मार दी, मगर रेत घड़ी को जरा भी नुकसान नहीं हुआ। हंटर जोर जोर से हंसने लगा और बोला कि यहाँ की रेत घड़ी और दीवारें पूरी तरह से अविनाशी हैं। लेकिन मो लाओ वू के मन में पहले से ही एक योजना थी। वह अचानक जमीन पर लेट गया और सोने लगा। उसने हंटर से कहा कि 5 घंटे बाद उसे जगा देना। हंटर को उसका यह व्यवहार बिल्कुल समझ नहीं आया, इसलिए वह उसके पास आकर उसे बार बार परेशान करने लगा। इस पर मो लाओ वू ने पाइप से वार किया, लेकिन हंटर की रफ्तार इतनी तेज थी कि हमला खाली चला गया। इसके बाद हंटर लगातार उसे उकसाने लगा ताकि वह गुस्से में आकर उसे पकड़ने की कोशिश करे, लेकिन मो लाओ वू पूरी तरह शांत रहा। 4 घंटे बीत गए। आखिरकार हंटर खुद ही थक गया और एक तरफ जाकर कॉमिक बुक पढ़ने लगा। उसे लगा कि अगर बस 1 घंटा और निकल गया तो वह यह मुकाबला आसानी से जीत जाएगा। लेकिन तभी मो लाओ वो अचानक उसके सामने आ खड़ा हुआ। हंटर ने सोचा कि अभी तो सिर्फ 4 घंटे ही हुए हैं और उसने मजाक उड़ाया कि मो लाओ वो अब घबरा गया है। मगर अगले ही पल उसने देखा कि मो लाओ वो की पाइप से धुएं जैसी एक रस्सी बंधी हुई है और उस रस्सी का दूसरा सिरा किसी तरह उसकी टांग से बंध चुका है। असल में जब हंटर कॉमिक पढ़ रहा था तब मो लाओ वो ने धुएं से अपना एक नकली रूप बनाया और उसकी नजर से ओझल होकर पूरा चक्कर लगाते हुए चुपचाप रस्सी उसकी टांग में बांध दी थी। अब बस रस्सी को खींचना बाकी था। मो लाओ वो को धीरे धीरे पास आते देख हंटर पूरी तरह घबरा गया और भागने की कोशिश की, लेकिन अब यह नामुमकिन था। ऊपर से यह सिर्फ धुआं लगता था, मगर असल में यह मो लाओ वो की नैन शक्ति थी। हंटर ने घबराकर धुएं पर मुक्कों की बरसात कर दी, लेकिन सब बेकार गया। हंटर खुद बेहद उतावला स्वभाव का था, फिर भी उसने 8 घंटे जैसी लंबी सीमा तय कर रखी थी। असल में उसे मो लाओ वू ने नहीं बल्कि उसी की अधीरता ने हराया। जब मो लाओ वू लगातार उसकी ओर बढ़ रहा था तब हंटर ने इस मुश्किल से निकलने के लिए एक नई क्षमता हासिल कर ली। उसकी बाईं बाह बदलकर तीर छोड़ने वाले क्रॉसबो और ताकतवर हथियार में बदल गई। हंटर बेहद खुश हो गया और बोला कि मो लाओ वू की वजह से ही उसे यह नई शक्ति मिली है। लेकिन मो लाओ वू अब भी बिना जल्दबाजी के आगे बढ़ता रहा। हंटर ने तीर छोड़ा मगर मो लाओ वू ने उसे आसानी से रोक दिया। मो लाओ वू ने तंज कसते हुए कहा कि जो चीज खुद तुम्हारी टांगों से भी धीमी है उसे तुम शक्ति कह रहे हो। अगर तुम अंगूठे जैसी तकनीक इस्तेमाल करते तो शायद मुझे पास आने में इतनी देर न लगी। इन शब्दों से हंटर पूरी तरह भड़क गया। गुस्से में वह पूरी रफ्तार से मो लाओ वू की ओर दौड़ा और उसे भेद डाला। लेकिन अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। जिसे उसने मारा था वह तो धुएं से बना नकली शरीर था। असल मो लाओ वो उसके पीछे प्रकट हुआ और अंत में हंटर को पकड़ने में सफल हो गया।